तो फ्रेंड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिकल्स के बारे में जितनी भी सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज थी वो जान चुके हैं, लटाइस क्या है, यूनिट सेल्स क्या है, वो सब जान चुके हैं। अभी इसके बाद हम लोग को देखना है कि सॉलिड की जो डिफरेंट इलेक्ट्रिकल जो प्रॉपर्टीज है ना वो कौन कौन सी है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखा जाए तो सॉलिड जो है वो वेराइटीज ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के उसके अंदर आती है, लेकिन इसके अंदर जो स्पेसिफिक जो है हमारे पास कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ना ये हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि इनका हमारे जो डेली लाइफ है उसके अंदर काफी बड़ा रोल है। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है कंडक्टर्स, बिकॉज कंडक्टर्स हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज 10⁴ to 10⁷ ohms पर। तो ये जो है ना, इसके अंदर मैं आपको इसमें बताता हूँ कि कंडक्टर्स के एक्चुअली कंडक्टर्स का मीनिंग क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। कंडक्ट कर सकते हैं मतलब उनके अंदर से पास हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी लाइट का जो स्विच ऑफ करते हो, ऑन करते हो, तो हमारे पास लाइट ग्लो कर देती है, राइट। सो ये जो हुआ ना, ये कैसे हुआ है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी है, यहाँ पे वायर्स के थ्रू हमने जो बल्ब को जो कनेक्शन दिया है उसमें से ये फ्लो हुआ है। बट ये होता कैसे, हमें नहीं दिखाई देता कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो रही है। तो हम उसके लिए क्या, हमें उसके अंदर जिस साइंटिस्ट ने हमें उसके बारे में जो बताया है, जो थ्योरी जो दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इलेक्ट्रिकल, जो भी हमारे जो कंडक्टर्स रहते हैं उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये उस मेटल या फिर जो भी हमारा मेटल रहेगा, जो हमारा कंडक्टर है, उसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होते हैं, अगर जस्ट एग्जांपल ये हमारा एक बैटरी कंसीडर करेंगे हम लोग, और ये हमारे वायर्स, और ये हमारा बल्ब है, राइट। क्या हुआ है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्लो होना शुरू करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से पास होंगे, और जब जब इलेक्ट्रॉन जैसे पास होना शुरू करेंगे ना, ये यहां पर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है, पावर जो है, बल्ब होगी। यहां पे क्या रहता है, जो हमारा मेटल रहता है वो क्या होता है, जब उसको हाई इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो ग्लो करता है। जब उसके अंदर एनर्जी ज्यादा आती है तो उसके अंदर से एनर्जी एमिट होती है, और वो एनर्जी हमें जो है लाइट के रूप में दिखती है। ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स उसे चार्ज करते हैं, उसे एनर्जी देते हैं। जब आप स्विच बंद कर देते हो तो क्या होता है ना, यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन ऐसे स्टॉप हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आगे फ्लो नहीं हो पाते। दैट्स वाई वो बल्ब जो है वो ब्लो नहीं करता। तो ये जो हो गया ना, ये जो कनेक्शन है, यही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ये इसके अंदर जो मेटल है उसके अंदर वो प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कर सकता है उसके अंदर से। तो उनको हम लोग बोलते हैं गुड कंडक्टर्स। तो वो हमारे कंडक्टर्स हो गए, जो इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करेंगे फ्लो होने के लिए। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेटल ही जो है वो गुड कंडक्टर्स होंगे। अगर आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। जस्ट एक वाटर लेना है, उसके अंदर आपका जो सोडियम क्लोराइड रहता है उसको मिक्स कीजिए। सोडियम क्लोराइड क्या होगा, अगर हम लोग याद करते हैं तो सोडियम क्लोराइड के बारे में मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई कि वो डिसोशिएट होता है आयंस में, राइट। जब भी कंडक्टिविटी होगी, जो भी कंडक्टेंस होगा, उसके अंदर दो चीजें रहेगी, एक प्लस आयन रहेगा और एक माइनस रहेगा। ये जो दो चीजें होगी ना, तभी जाके हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो प्रोड्यूस होती है, आप बोल सकते हो उसको। तो यहाँ पर अगर आप अगर आप वायर ले लेते हो और उसको अगर बल्ब से कनेक्ट करते हो तो आपको वो ग्लो करते हुए दिखाई देगा। तो इसका कारण ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमारे पास आयंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फ्लो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ आयंस। आयंस की वजह से भी फ्लो हो सकता है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो की वजह से। ये दो चीजें हैं जो हमारे गुड कंडक्टर्स पजेस करते हैं, एक तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा फ्लो ऑफ आयंस। आयंस और ये दोनों हेल्प करते हैं, और वो होते हैं कंडक्टर्स। अभी अगर कंडक्टर्स में अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हो कॉपर, ले सकते हो आयन, ले सकते हो। इन सब के अंदर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है उसे हम कंडक्टर्स बोलेंगे। वाटर एक गुड कंडक्टर है,
आप बोल सकते हो उसे, आयन भी है, और ये हमारा जो कॉपर है वो भी है। इनके बीच में ये जो होते हैं ना, ये कॉपर आयन, इनके गुड कंडक्टर होने के कारण ये है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, क्योंकि इनका जो सॉलिड जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनके इलेक्ट्रॉन्स काफी जल्दी चार्ज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जैसे ही इलेक्ट्रॉन चार्ज होंगे तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चालू हो जाएगा उनके बीच में। जैसे आप इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हो, क्या होता है ना, ये जो एटम्स है इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जब उनको एनर्जी जब ज्यादा मिलती है तो उसमें से बाहर आ जाते हैं उनके ऑर्बिट में से, और उनका एक फ्लो शुरू हो जाता है। वो फ्लो होने लगते हैं यहाँ, मतलब कंटिन्यू घूमने लगते हैं। और ये जब जाते हैं तो साथ में एनर्जी कैरी कर रहे हैं। जब तक एनर्जी, जो हमारा साइंस का रूल है कि अगर एक एनर्जी जब वहां से निकलेगी तो वो दूसरा फॉर्म में जाएगी, तो ये जब उस मेटल के पास पहुंचती है तो ये जो है लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यही हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ एनर्जी देख रहे हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी कहाँ, कॉपर आयन इन सब में बहुत जल्दी जो होती है ना, फ्लो हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में। उसको हम लोग गुड कंडक्टर्स बोलेंगे या फिर कंडक्टर्स बोलेंगे। तो उनकी कंडक्टिविटी रेंज याद रखिएगा 10⁻⁴ to 10⁻⁷ है। फिर आते हैं इंसुलेटर्स। अभी इंसुलेटर्स क्या है? इंसुलेटर्स वो है जिनके अंदर कंडक्टिविटी कम होती है या फिर नहीं होती है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज उनकी रेंज उनको कंडक्शन करने के लिए काफी हाई रेंज की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे 10⁻⁻20 10⁻⁻10। सो ये क्या है ना, ये इनकी कंडक्टिविटी इतनी लो होती है कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जितनी एनर्जी शायद हमारे पास होती भी नहीं है। उसके लिए एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ, रबर आपको पता है, दूसरा प्लास्टिक आप ले सकते हो। ये जो चीजें ना, इनके अंदर एटम्स जो है उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर इतनी चार्ज नहीं प्रोवाइड कर पाते अपन कि उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो पाए। उनका वो प्रॉपर्टीज नहीं है जिसके अंदर से वो फ्लो कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए हम उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। इंसुलेटर्स, अभी हमें ये तो पता है कि कंडक्टर्स कहाँ यूज होते हैं। कंडक्टर्स हमारी जो डेली लाइफ के अंदर अगर आप देखो, वायर्स के अंदर जो मेटल होता है वो कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर्स कहाँ यूज कर रहे हैं हम लोग? इंसुलेटर वहां यूज कर रहे हैं जहां पर भी हमें शॉक लगने से बचना है। वायर का अगर आप कवरिंग देखोगे तो प्लास्टिक होता है, तो वो इंसुलेटर का काम करता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती। वुड हो गया, तो इन सब का यूज किया जाता है एज ए इंसुलेटर। तो ये जो चीज है ना, इंसुलेटर इस चीज में आपकी हेल्प करता है। तो इसकी भी आपको रेंज याद रखनी है। रेंज है 10⁻20 10⁻⁻10 नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर्स। अभी सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, वो एक तरह से मिडल वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, आपका जो कंडक्टर है उसके बीच में और आपके इंसुलेटर के बीच में रहते हैं वो। मतलब ऐसी कंडीशंस में कभी कभी वो सेमीकंडक्टर की तरह काम करेंगे और जरूरत पड़ने के बाद वो कंडक्टर भी बन जाएंगे। इनको क्या होता है ना, सेमीकंडक्टर्स को जब बहुत ज्यादा हाई एनर्जी मिल जाती है ना, तब वो कंडक्टर का रोल करते हैं। अगर उनको उतनी स्पेसिफिक एनर्जी नहीं रहेगी तो वो इंसुलेटर कैसे वर्क करेंगे? सेमीकंडक्टर्स है, हाफ कंडक्ट करेंगे हाफ नहीं करेंगे। उसमें अगर आप लेना चाहो तो सिलिकॉन यूज करते हैं। सिलिकॉन जो है वो एक सेमीकंडक्टर है। तो ये क्या होता है ना, ये जनरली कहाँ यूज होता है? जहां पर भी अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो हमारा फ्यूज के अंदर यूज किया जाता है, वहां पर इसकी हेल्प करती है। और इसके साथ साथ कुछ हमारे मेटल्स भी है जिनको सेमीकंडक्टर की तरह यूज किया जाता है। ये सेमीकंडक्टर का जो रेंज है वो अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में है। 10⁻⁴ है, 10⁻⁶ है, तो इन दोनों के बीच की रेंज आ गई है। ये आपको रेंज ध्यान में रखनी है। आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल आप लोगे कॉपर और आयरन। सेम इंसुलेटर के आप रबर और प्लास्टिक ले सकते हो। सेमीकंडक्टर के अंदर आपको सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेना है। ये जो तीनों कंसेप्ट आपको अच्छे तरह से याद रखना है। सबसे पहले अगर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। उसमें आपको ये तीनों पहले तो नाम मेंशन करने हैं, दैट देयर आर द 3 प्रॉपर्टीज, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। आफ्टर दैट आपको एक एक एक्सप्लेन करना है, जिसके कंडक्टर्स के अंदर आपको क्या लिखना है, द कंडक्टर्स हैविंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁴ into 10⁻⁷ ohms, they
they possess the properties from which electrons can the electricity is conducted because of the flow of electrons, or you can say in the form of ions. सो प्लस और माइनस, जैसा मैंने आपको आयंस का एक्सप्लेन किया था वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसके अंदर। उसके बाद में सेम आपको इंसुलेटर का एक्सप्लेन करना है, सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेन करना है। दोनों के अंदर आपको, इसके अंदर आपको जो जो मैंने एनर्जी के बारे में बताया कि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, सेम यहाँ पे भी एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होती है वो आपको मेंशन करनी है। आपको जो रेंज है वो डेफिनेटली पूरी तरह अच्छी तरह से याद करें। कभी कभी ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ जाता है दैट what will be the range of the insulin conductor. So they can give you 4 options among which you have to select one. So just keep in mind what will be the range of the same conductor or insulator or semiconductor.